बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रजा आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप तमाम देखने वाले दोस्तों भाइयों बहनों का बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। कोई बड़ा साफ़ी हो, छोटा साफ़ी हो या कोई आम इंसान भी हो, झूठ उसकी अपनी ही जबान से जब एक दफा बोला जाए तो दोबारा सच भी निकल आता है, क्योंकि जब वो पहले कुछ बोल रहा होता है, आगे बोलने वाली जब वो उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही होती। मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज की एक वीडियो, जो सेंसर्ड वीडियो जो लीक हुई है मंसूर खान के यूट्यूब चैनल से, और जिस वीडियो की उन्होंने प्रॉमिस की थी कि ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही और वो लीक भी नहीं होगी, लेकिन आखिर वो क्यों लीक होगी, कैसे लीक हुई, इस हवाले से मंसूर खान ने एक और व्लॉग बनाया है। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने पहले व्लॉग के अंदर कहा, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं और पहले मैं खुद भी बताता हूं आपको कि पहले व्लॉग के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो कैसे लीक होगी, हमने ये लीक नहीं करनी थी, ये एथिकली ठीक नहीं था। लेकिन बहुत सारे साफी कह रहे हैं कि मंसूर खान की अपनी मस्ती है, मंसूर खान ने ये खुद लीक की है और लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं। कुछ साफी जो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगियां दिखाने के लिए भी मेरे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मंसूर खान की जो अपनी क्या कहते हैं जुबान है या जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो भी उनका साथ नहीं दे रहा। वो कैसे नहीं दे रहा? पहले व्लॉग में उन्होंने कहा जी कि मेरी टीम के साथ 6 से 7 बंदे होते हैं जो उस लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं जहां पे हमारी ऑडिटिंग होती है। नाज़रीन, जरा गौर से सुनिएगा मेरी ये बातें और जरा पूरा आप इस पे फोकस कीजिएगा, तब आपको समझ आएगी कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन उस लैब में जा भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे ही हुआ है कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के तरफ इशारा कर दिया मंसूर ने। वो कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात देखने वाली, सुनने वाली और मानने वाली नहीं बन रही। क्यों? कि मंसूर भाई कह रहे हैं कि 6 बंदे हैं जिनकी एक्सेस है उस लैब तक, 6 बंदे हैं जिनकी एक्सेस है लैब तक, लेकिन फिर वो कैसे लीक आउट हुआ? पहले व्लॉग में उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिएगा। उसकी एडिटिंग होती है, वहां पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है, हमने उसकी फुटेज को भी एग्जामिन किया। मसला ये है कि जिस कंप्यूटर के अंदर या जिस मशीन के अंदर एडिटिंग हो रही थी, वहां पे तकरीबन रफली 5 से 6 लोगों का एक्सेस था। एक टीम मेंबर हैं जो इस इंटरव्यू के मेरे ख्याल में 2 के 3 दिन के बाद हमारी टीम से अलग हो गए थे। वो रिजाइन कर गए थे, उन्होंने कहीं और जॉब करनी थी। 1 मिनट के लिए शक उसके ऊपर भी आया। मशीन के अंदर काम हो रहा था, उसके ऊपर इंटरनेट का भी एक्सेस है। हम ये भी एंगल चेक करें कि ये कहीं हैक हुआ है, हैक करके फुटेज निकाली गई है। जी, तो ये आपने सुना कि 6 बंदों का वहां एक्सेस है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारे एक मेंबर ने कुछ ही दिन बाद रिजाइन कर दिया। 1 मिनट के लिए शक उस पर भी जाता है, लेकिन मैं उस पर शक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास सबूत नहीं होते। फिर सबूतों के बाद उन्होंने एक व्लॉग और बनाया। उस व्लॉग के अंदर वो क्या शो कर रहे हैं? उस व्लॉग के अंदर वो ये बताने जा रहे हैं कि मंसूर भाई कह रहे हैं जी कि मैंने इतने दिनों तक मैं खामोश रहा, लोग कहते भी रहे हैं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसका सुराग लगाना और ढूंढना और ये सारा करना, लेकिन आखिरकार मैं सबूत के साथ वो चीजें ढूंढ चुका हूं। मंसूर भाई ने फिर इसका हल ये बताया है कि अब फिर उन्होंने मरियम नवाज को एक रिक्वेस्ट की कि आप एक ऑफिशियली एक कंप्लेंट करें और इसकी इंक्वायरी करवाएं, और फिर उसके बाद हम उस चीज के सबूत देंगे, तो उस बंदे को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है जिसने ये सारा किया है। लेकिन बात यह है कि मंसूर भाई मरियम नवाज साहिबा के सामने एक सच्चा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं। क्यों? हर बंदा ये समझ चुका है कि मंसूर भाई ने पहले कहा 5 से 6 बंदों की एक्सेस है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज भी है, हमने वो फुटेज भी एग्जामिन कर लिया है। लेकिन जब आप लोगों ने वो फुटेज एग्जामिन कर लिया है, फिर उसके बाद मंसूर भाई ने यह भी कहा कि वहां पे इंटरनेट की एक्सेस है, हो सकता है कि वो हैक करके डाटा निकल गया हो। तो भाई, आपके इस डाटा का पता किसको था? जब आपकी एडिटिंग टीम थी, आप प्रॉमिस कर चुके थे, तो आपने उस डाटा को डिलीट क्यों नहीं किया? मंसूर भाई, एक गलती तो आपकी यह है कि आपकी इस टीम ने यह डाटा डिलीट क्यों नहीं किया? या तो इसके अंदर आपकी अपनी मर्जी भी शामिल थी, इसको लीक करवाना था, किस टाइम करवाना था? मेरे ख्याल से ये बिफोर टाइम हो गया आपकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि इस वजह से आपको गुस्सा आ गया। क्योंकि न होता तो आप इस डाटा को डिलीट भी करवा सकते थे। जब आपने रात को वापस आकर चेक किया हुआ कॉल आपके, तो उस वक्त आप इस डाटा को डिलीट भी करवा सकते थे। खैर, फिर उन्होंने जब दूसरा व्लॉग किया कल, उसमें उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। बात की है, हम इतने दिन से जो खामोश थे और मजीद इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे,
उसकी यही रीज़न थी कि मैं पहले प्रॉपर अपनी तहकीक करना चाह रहा था। इसके ऊपर काम होना बंद हो गया क्योंकि शिफ्ट ख़त्म हो गई और मेरी जो पूरी टीम थी उन्होंने वो लैब शैब बंद कर दी और वो चले गए। एक लड़का हमारी टीम से जिसका ताल्लुक है वो आता है सुबह की शिफ्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शिफ्टों में काम होता है। सुबह से शिफ्ट शुरू होती है और रात तक जाती है। वो सुबह 9:10 के ऊपर आता है और उसका हाजिरी का रजिस्टर भी हमने बनाया हुआ है। हमारे यहाँ ये सिस्टमेटिकली काम होता था, तो उसके सिग्नेचर सब कुछ है वहाँ पे। वो 9:10 के ऊपर आता है। अच्छा, वो लड़का जो 9:10 के ऊपर आता है उसका एक्चुअली एडिटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्लिप्स को किसने काटना है, क्या काटना है, कुछ करना है, उसका उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना उसकी जिम्मेदारियों के अंदर ये शामिल है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि वो आके अखबारों में क्या खबरें आई हुई हैं, दिन भर और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टीवी के ऊपर क्या चल रहा है, उसने सिर्फ उसको नोट डाउन करना है। दैट्स जी। तो ये आपने सुना, मंसूर भाई कह रहे हैं कि हमारी जो शाम की शिफ्ट है वो लड़के क्लोज हुए, उन्होंने क्लोजिंग करके ऑफिस क्लोज करके सब जा चुके हैं। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हमारी 2 शिफ्टें होती हैं, एक मॉर्निंग से इवनिंग तक चलती है। मॉर्निंग वाला लड़का आया, उसने 9:10 पर आया। वो आकर उस लैब के अंदर, भला वो उस लैब के अंदर गया क्यों है? पहला सवाल, उसकी एक्सेस कैसे हुई? उस लैब की चाबी उस लड़के के पास कैसे गई है? उसका ताला किस तरह उस लड़के ने खोला? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बनता है। उसके बाद फिर उस लड़के के हवाले से ये कह रहे हैं कि वो लड़का सिर्फ काम करता है न्यूज़पेपर की अपडेट्स, डेली की जितनी भी अपडेट्स हैं उनको नोट डाउन करता है, वो लिखता है। उसकी ड्यूटी सिर्फ यहां तक है, ना कि वो सॉफ्टवेयर मशीन तक है। ये भी सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। उसका उस मशीन के अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी। तो ये आपने सुना कि उस लड़के की जो ड्यूटी है वो सॉफ्टवेयर मशीन तक उसकी एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है तो उसका पासवर्ड उसने कैसे खोला? नंबर 2, सबसे पहला तो यह कि उसका उस लैब का रूम किस तरह ओपन हुआ। सेकंड पे आ जाता है कि उस मशीन का, उस कंप्यूटर का पासवर्ड था वो किस तरह उस लड़के ने खोला। और दूसरी बात कि अगर उसकी एक्सेस नहीं थी, उसका ये काम भी नहीं था एडिटिंग वाला, उसका सिर्फ काम ये था कि उसे न्यूज़पेपर देखनी और टीवी चैनल से देखकर अपडेट्स लिखनी है, तो फिर उस लड़के को क्या पता कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये रिकॉर्डिंग हुई है? सबसे बड़ा सवालिया निशान मंसूर भाई कि ये रिकॉर्डिंग का उसको कैसे पता चला। मंसूर भाई, मेरा ख्याल है कि दुनिया इतनी भोली नहीं है जितनी तुसी भोली बनाने की कोशिश करनी होवे, या तो तुसी अपनी हमदर्दियां मरियम नवाज साहिबा नाल जिहड़ियां शो करना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से आप फेल हो चुके हैं। क्यों? कि आपके इन दोनों व्लॉग्स के अंदर खुला तेजाद है, समझ नहीं आ रही कि ये क्यों। लेकिन एक बात साबित हो चुकी है मंसूर भाई कि आपकी मर्जी के बगैर बिफोर टाइम ये चीज रिलीज हो गई है। इसने रिलीज होना था, इस वीडियो ने लीक होना था। ये कब होना था? वो टाइम फ्रेम आपने फिट किया हुआ था, लेकिन आपको बताए बगैर बिफोर टाइम ये वीडियो लीक हो गई है। क्योंकि अब जिस तरह आप बहाने बना रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कि एक बंदा मेरा रिजाइन करके जा चुका है, 1 मिनट के लिए उस पर शक जाता है, फिर उन 6 बंदों पे शक जाता है, लेकिन मैं किस पे शक करूं? फिर आपका इंटरनेट पे शक जाता है कि हाईजैक हो गया है, ऑनलाइन हैक कर लिया गया है। फिर उसके बाद आज 1 हफ्ते के बाद आपका शक जा रहा है एक अखबार पढ़ने वाले पे, जिसने अखबार पढ़ के आपको दिन भर की अपडेट्स देनी है, उस लड़के पे जिस लड़के की एक्सेस ही नहीं है उस लैब तक। तो हाउ इट्स पॉसिबल? कौन मान सकता है? 1 मिनट के लिए नजरीन आपका माइंड ये मान सकता है, जिस बंदे की जिस लैब तक एक्सेस ही नहीं है। आप जिस रूम के अंदर में बैठ के ये व्लॉग बना रहा हूं, इसका एक डोर है, सामने बड़ी इसकी खिड़कियां लगी हुई हैं, तो जब इसका ताला लगा होगा, एक की है मेरे पास है या एक और बंदे की होगी, तो तीसरा बंदा इसके अंदर कैसे घुस सकता है? मुझे ये बताएं। तो ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। मंसूर भाई, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि आप अपने आप को मरियम नवाज साहिबा के आगे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप नाकाम हो चुके हैं। और ये इंक्वायरी आप अपने साथ ही करें। मेरे ख्याल से अब फर्दर आपको इसके ऊपर व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि मजीद आपके झूठ सामने आ रहे हैं, और कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक आप बड़े हैं, मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं, लेकिन मुझे जो चीज नजर आई, आपके दोनों व्लॉग्स मैंने सबूत के तौर पे इसके अंदर लगाए हैं और आप देख भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मुझे फीडबैक जरूर देना है, और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप हमेशा की तरह मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और मेरे इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपने और अपने चाहने वालों का जरूर ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, राजा आदिल ऑफिशियल को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।